हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है साउंड है। हमने पिछले कक्षा में साउंड के कुछ वर्ड्स और बड़े मीनिंग्स को देखे थे। आज हम आप लोगों को साउंड का डेफिनेशन बताने जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, आज मेरा टॉपिक हो जाएगा साउंड। इसका हिंदी अर्थ तो जान ही रहे हैं आप लोग, ध्वनि होता है। ठीक है, तब आज डेफिनेशन जानेंगे साउंड का। तो मेरा डिफिन होगा क्वेश्चन, व्हाट इज साउंड। आखिर साउंड क्या है? व्हाट इज साउंड? व्हाट इज साउंड? ठीक है, डेफिनेशन डेफिनेशन हो जाएगा द प्रोडक्शन ऑफ नॉइज। द प्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ नॉइज द प्रोडक्शन ऑफ नॉइज caused by the exhalation of wind through the mouth through the mouth which can be heard which can be heard and written into letters letters is said to be a sound This is the English definition of sound. इसे यदि हिंदी में देखा जाए, इसको हिंदी में भी डिफिनेशन आप लोगों को लिखवा देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो देखिए इसका हिंदी डिफिनेशन क्या होगा। मुंह से निकली हुई आवाज मुंह से निकली हुई आवाज भरी हवा जिसे सुना जा सके जिसे क्या किया जा सके सुना जा सके जिससे क्या किया जा सके सुना जा सके एवं
एवं अक्षर के रूप में लिखा जा सके, एवं अक्षर के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, लिखा जा सके, उसे ध्वनि अर्थात साउंड कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे यदि साउंड कितने प्रकार के होते हैं। तो साउंड कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ साउंड। सो देयर आर 44 sounds, 44 sounds in English. But 26 letters, 26 letters in English. 26 letters in English. तो साउंड को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। साउंड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। पहला हो जाएगा और कितने इसमें पहला हो जाएगा बाउल साउंड्स, बाउल साउंड्स। और सेकंड हो जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड, consonant sounds। वॉल साउंड्स कितने होते हैं, तो वॉल साउंड्स की जो संख्या होती है वो हो जाएगी 20, यानी टोटल 20 वॉल साउंड्स होते हैं। और बाकी जो बचा 24, वो हो जाएगा जाकर के कॉन्सोनेंट साउंड्स। 24 जो हो जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड्स हो जाएगा। ठीक है, चल अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग साउंड के प्रकार देख लिए, कितने प्रकार के होते हैं, और साउंड के प्रकार देख लिए। उसके बाद हम साउंड से ही कुछ आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स और देना चाहते हैं ताकि आप याद कर सकें, और उसी से संबंधित आप सेंटेंस भी क्रिएट कर सकें, जिससे आपको बोलने में आसानी हो, किसी चीज़ को लिखने में आसानी हो। तो हम लोग आज वही सी को और भी कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे। जैसे टू वर्बल फॉर्म में देखेंगे वर्ड मीनिंग। टू साउंड अपसेट, टू साउंड अपसेट। इसका हिंदी जो होगा, इसका हिंदी होता है उदास लगना, उदास लगना। A sound proof car, a sound proof car, a sound
प्रूफ कार, साउंड प्रूफ कार, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? ध्वनि विरोधक कार, ध्वनि विरोधक कार, ध्वनि विरोधक विरोधक कार, ध्वनि विरोधक कार। अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। टू बी कंप्लीटली साउंड, टू बी कंप्लीटली साउंड, टू बी कंप्लीटली कंप्लीटली साउंड, टू बी कंप्लीटली साउंड, इसका हिंदी क्या होगा? बिल्कुल अच्छी दशक में होना, या बिल्कुल, टू बी कंप्लीटली साउंड यानी कि बिल्कुल अच्छी दशक से, दशक में होना, बिल्कुल अच्छी दशक में होना। और आगे इसका और भी वर्ड मीनिंग देखते हैं, तब हम लोग और आगे वर्ड मीनिंग देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है अ साउंड स्लीपर, अ साउंड स्लीपर, अ साउंड स्लीपर, अ साउंड स्लीपर, इसका हिंदी हो क्या हो जाएगा? अ साउंड स्लीपर का मतलब होता है गहरी नींद में सोने वाला, गहरी नींद में सोने वाला, गहरी नींद में सोने वाला, सोने वाला, गहरी नींद में सोने वाला। और आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग, तो और भी हो जाएगा अ लाइट स्लीपर, 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 इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कम सोने वाला, कम सोने वाला, कम सोने वाला। ठीक है, आगे और आगे हम लोग देखते हैं, तब और वर्ड मीनिंग हो जाएगा मेरा साउंड से ही संबंधित है। टू साउंड लाइक टू समबडी, टू साउंड लाइक टू somebody, to sound like to somebody, to sound like to somebody, इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? इसका हिंदी अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसी किसी की जैसा बोलना या राय देना, किसी किसी के जैसा बोलना या राय देना, बोलना या राय देना, राय देना। और आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग हम लोग, अगला देखेंगे। तो अगला जो है मेरा वर्ड मीनिंग वो है टू बी फुल ऑफ साउंड एडवाइस, टू बी फुल ऑफ, टू बी फुल ऑफ साउंड एडवाइस, टू बी फुल ऑफ साउंड एडवाइस, एडवाइस, टू बी फुल ऑफ साउंड एडवाइस, टू बी फुल ऑफ साउंड एडवाइस, इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? तो इसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा इसका किसी, क्या बोलते हैं, अच्छी सलाह, अच्छी सलाह से भरा होना। क्या होगा इसका हिंदी रूपांतरण? अच्छी सलाह से भरा होना, अच्छी अच्छी सलाह, अच्छी सलाह से भरा होना, भरा होना। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और इस वीडियो को प्यार दें, आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग भी आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग को नया क्रिएटर है
नए नए शिक्षकों को आप यदि प्रेरित करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पढ़ाने की और भी कोशिश किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।